नमस्ते दोस्तों, आज हम अनुच्छेद लेखन करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अनुच्छेद लेखन है सत्संगति का प्रभाव। दूसरा अनुच्छेद लेखन है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तीसरा अनुच्छेद लेखन है कोरोना एक महामारी। चौथा अनुच्छेद लेखन है कोरोना में लॉकडाउन। पांचवा अनुच्छेद लेखन है पर्यावरण और हम। छठा अनुच्छेद लेखन है प्रकृति और इंसान। तो आइए अनुच्छेद लेखन करते हैं। अनुच्छेद संख्या 1 सत्संगति का प्रभाव। सत्संगति का अर्थ है अच्छी संगति, यानी ऐसे व्यक्ति जो आचार व्यवहार से विनम्र, चरित्र से साफ सुथरे, सत्य वचन व परहित करने वाले होते हैं। जो सत्संगति है उसका अर्थ है कि अच्छी संगति, यानी ऐसे लोग जो अच्छा आचरण हो, जिनका चरित्र भी साफ सुथरा हो, कि समाज में उनकी बदनामी ना हुई हो, और सत्य वचन बोलते हो, सच बोलते हो हमेशा, और परहित मतलब दूसरे के हित करने वाले, दूसरे का भला करने वाले हों। ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे अच्छा व्यक्ति, और इनके संगत को बोलेंगे सत्य संगति। ऐसे लोगों की संगति में रहना या साथ रहने को सत्संगति कहा जाता है। संगति अच्छी हो या बुरी, दोनों ही मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव डालती हैं और हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ की आवश्यकता अवश्य होती है। अगर हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हम अच्छी बातों व आदतों को ग्रहण करते हैं। सत्संगति से हमारे दिल में सच्चाई, उदारता व परोपकार की भावना और वाणी में मधुरता आती है। सत्संगति मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और अच्छे लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति अपने सभी बुरे कर्म को छोड़ देता है। हर व्यक्ति का विद्यार्थी जीवन उसके संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है। इसीलिए छात्रों को इस वक्त अच्छी संगति में रहना चाहिए। अच्छे सहपाठियों के साथ रहने से उनके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, जिससे वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक व सफल व्यक्ति बन सकेंगे। तो सत्संगति का अर्थ है कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना जिनका आचरण, जिनका चरित्र और जिनका रहन सहन का ढंग, व्यवहार, उनका बिहेवियर विनम्र हो, बड़ों का आदर करते हो, छोटों से प्यार करते हो, और उनकी समाज में बदनामी ना हुई हो, चरित्र उनका साफ सुथरा हो और हमेशा सच बोलते हों और लोगों की भलाई करने वाले हों। ऐसे लोगों की संगति में रहने से जो व्यक्ति है वो भी अच्छा उन्हीं की तरह बन जाता है। संगति चाहे अच्छी हो या बुरी, दोनों का प्रभाव मनुष्य पे पड़ना ही है। अगर आप अच्छे लोगों का साथ दे रहे हो या अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो तो उनके जो गुण हैं आपके भीतर आएंगे, और ऐसे ही अगर आप बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हो तो उनके जो बुरे गुण हैं वो आपके अंदर आएंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने किस संगति में रहना है। और जो हर एक व्यक्ति है वो दूसरे के साथ रहना आवश्यकता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहता है, किसी न किसी का साथ ढूंढता है। तो इसीलिए एक भी व्यक्ति कोई अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए दूसरों के साथ रहना उसकी आवश्यकता बन जाती है, ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप अच्छे लोगों के संपर्क में आ जाएंगे तो अच्छी बातें व आदतों को सीखेंगे। अगर आप बुरे लोगों की संगत में आ जाते हो, बुरे लोगों के संपर्क में आ जाते हो, तो बुरी आदतें आप में अपने आप ही आ जाएंगी। और सत्संगति से हमारे दिल में जो सच्चाई है, मतलब सच बोलना आ जाएगा, लोगों को धोखा नहीं देंगे। उदारता मतलब हमारा हृदय बड़ा हो जाएगा, लोगों के प्रति उनकी भावनाओं को समझेगा। और परोपकार की भावना मतलब लोगों की भलाई करने में आप रुचि लेंगे। और साथ ही साथ में वाणी में मधुरता मतलब आपकी जो वाणी है, बोल बानी है, बोलते हो आप, वो मीठा मीठा बोलोगे और लोगों को अच्छा बोलोगे, कड़वाहट आपके मन में नहीं रहेगी। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो। नहीं तो आप अगर बुरी संगत के साथ रहोगे तो आपका जो बुरे गुण हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे।
तो सत्संगति मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात कि आप अगर अज्ञानी हैं, लोग जो बुरी बातें सीखे हुए हैं या कुछ सीखने को मिलना है तो वो सत्संगति से ही मिलेगा। अगर वो अच्छे लोगों का आप अनुसरण करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे तो वो अच्छी बातें आप सीख सकेंगे, और जो आपका अज्ञान है, जो वो आपका अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा और आपके मन में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। इसीलिए सत्संगति है जो इंसान को, मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और अच्छे लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति अपने सभी बुरे कर्म छोड़ देता है। तो जब हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो कोई अगर बुरा काम करते हैं तो जो अच्छे लोग हमारे साथ होंगे वो हमें बुरा काम करने से रोकेंगे, और बार बार रोकने पर हम एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने जो बुरे काम है वो छोड़ देंगे और जो अच्छे काम हैं, जो अच्छे लोगों से सीखे हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे संगत, अच्छे लोगों के साथ रहकर जो हम हैं तो वो अपने बुरे काम छोड़ सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का विद्यार्थी जीवन उसके संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है, अर्थात कि हर एक इंसान पहले विद्यार्थी जीवन से गुजरा होता है। तो इसीलिए छात्रों को इस वक्त अच्छी संगति में रहना चाहिए कि जो हमारा जीवन है वो हमेशा, ये जो हमारा विद्यार्थी स्कूल वाला समय है, इसी के अनुसार ही सारी का सारा पूरा जीवन, इसी के सारे जीवन का ये आधार होता है। इसी के सिर पर हमारा जो जीवन है वो बनना है। इस समय अगर हम बुरे गुण सीखते हैं तो भविष्य में बुरे हो जाएंगे, अगर अच्छे गुण सीखते हैं तो भविष्य में हमारा जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो जीवन है, ये स्कूल का समय है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए छात्रों को इस वक्त अच्छी संगति में रहना चाहिए, अर्थात अपने आसपास ऐसे बुरे लोगों का संपर्क में नहीं आना चाहिए जो हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। तो अच्छे सहपाठियों, सहपाठी कहते हैं क्लास में साथ पढ़ने वाले, अच्छे सहपाठियों के साथ रहने से उनके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, जिससे वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। कि जो व्यक्ति हैं, जो सहपाठी हैं, जो हम साथ में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो उनके साथ हम अगर बातचीत करेंगे, अगर वो अच्छे होंगे तो उनसे अच्छे अच्छे गुण सीख पाएंगे, और वो सभी के सभी सहपाठी एक अपने भविष्य में, अपने आने वाले जीवन में एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और एक सफल व्यक्ति बनकर समाज में उभरेंगे। तो ये था हमारा पहला जो अनुच्छेद लेखन है, सत्संगति का प्रभाव। अब करते हैं दूसरा अनुच्छेद लेखन। दूसरा अनुच्छेद लेखन है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। तो निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने परिश्रम व अभ्यास करके ही अपने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। महाकवि कालिदास से कौन परिचित नहीं है। बचपन में उन्हें लोग महामूर्ख कहकर पुकारते थे। आज भी किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए कालिदास शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज कालिदास अपने लगातार अभ्यास के कारण ही भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महान विद्वानों में से एक गिने जाते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है, इसीलिए वह हर रोज़ नई नई चीज़ों की खोज करता रहता है, लेकिन वह एक दिन में सफल नहीं होता है। इसके लिए मनुष्य को हर रोज़ प्रयत्न करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि खिलाड़ी, नृत्य व संगीत, शिक्षा, व्यापार आदि से जुड़े लोग हर रोज़ अभ्यास करते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र विशेष में प्रवीण हो सकें। यानी सरल शब्दों में कहें तो लगातार प्रयास व अभ्यास से एक महामूर्ख व्यक्ति भी एक समय बाद किसी क्षेत्र विशेष में प्रवीण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। तो करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान जो हमारा अनुच्छेद लेखन है, इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से जो महामूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो भी विद्वान बन सकता है, वो भी जागरूक हो सकता है। तो वो कहते हैं कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है, कि अगर हमने सफल होना है तो हमें प्रतिदिन हर रोज़ निरंतर लगातार बिना रुके बिना के अभ्यास
को नहीं छोड़ना है, लगातार अभ्यास करते रहना है, यही हमारे सफल होने का मंत्र है, मूल मंत्र है। कहते हैं बहुत समय पहले जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने जो परिश्रम व अभ्यास करके ही अपने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। आप सब जानते ही हैं कि जो मनुष्य था वो जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, तो इसी प्रकार उसने लगातार परिश्रम किया, अभ्यास किया और अपना विकास किया। जो अब जिस मार्ग पे वो चल रहा है वो आगे वाले जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मतलब वो दिखा रहा है अपना आगे वाला मार्ग, अपने आप खोज खोज के आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार आपने कालिदास जो महाकवि हैं उनका नाम सुना होगा। वो बचपन में बहुत ही मूर्ख थे, लोग उन्हें महामूर्ख कह के पुकारते थे, लेकिन उन्होंने बार बार अभ्यास करके एक उच्च कोटि के विद्वान बन चुके हैं। वो आज उनकी जो पहचान है पूरे विश्व में है। तो सिर्फ एक हमारे देश में ही नहीं, ताकि पूरे विश्व में, पूरे संसार में उनको एक महान विद्वान में से गिना जाता है। जबकि वो बचपन में उन्हें महामूर्ख कहते थे, और जो भी व्यक्ति आजकल मूर्ख होता है उसका नाम रख दिया जाता था कि ये तो कालिदास है। इतने बड़े महामूर्ख होने के बावजूद भी निरंतर अभ्यास करने के बाद वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में महान विद्वानों में गिने जाने लगे थे। तो इसी प्रकार जो मनुष्य के जो स्वभाव हैं वो जिज्ञासु है, मतलब उसको जानने की बहुत इच्छा रहती है, वो कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि हर रोज़ जो मनुष्य है वो नई नई खोज करता रहा है। ठीक है, जैसे आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा कि वो भी बचपन में ऐसे मंदबुद्धि थे, पर बाद में वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए थे। तो वो नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, अपने मार्ग पे अपना परिश्रम नहीं छोड़ते, अपनी अभ्यास नहीं छोड़ते, तो आप सफल हो जाते हैं। तो लेकिन वह एक दिन में सफल नहीं होता। जो लोग लगातार अभ्यास करते हैं उनको निरंतर काफ़ी समय लगता है अभ्यास करते करते। वो हम नहीं कहते कि एक दिन अभ्यास करके हम एक दिन में सफल हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास जारी रखो। कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए, तो फल अपने आप मिल जाएगा। वैसे ही निरंतर अभ्यास करते रहिए, आप एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। इसके लिए मनुष्य को हर रोज़ प्रयत्न करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि खिलाड़ी हों या नृत्य व संगीत हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, ये सब जो कामकाज हैं, या ये जो नृत्य करना या खिलाड़ियों का पेशा है, तो ये वाले में निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता कि कोई खिलाड़ी हो, साल 2 साल गेम अपनी छोड़ दे और उसके बाद में खेले और वैसा ही अच्छा खेलता हो। नहीं, ये नहीं होगा। अगर वो खिलाड़ी अभ्यास करना छोड़ देता है तो उसका जो प्रभाव है उसकी खेल पर ज़रूर पड़ेगा। इसी प्रकार नृत्य व संगीत है, जो उनका नृत्य में जो इतना सुंदर लग रहा है, अगर हम अभ्यास करना छोड़ दें तो हमारा नृत्य जो लोगों को पसंद आता था वो कम आएगा। इसी प्रकार शिक्षा में हर समय बदलाव हो ही रहा है, नई नई चीज़ें सीख रही हैं। अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो आपकी शिक्षा, आपकी नॉलेज में काफ़ी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार व्यापार भी बड़े स्तर पर आप कर रहे हैं, कुछ समय छोड़ दें तो आपसे आगे जो कंपटीशन चल रहा है, जो प्रतियोगिता, जो दौड़ चल रही है, वो आगे निकल जाएंगे, व्यापार पीछे रह जाएगा। इसीलिए हर रोज़ अभ्यास इसमें अवश्य करना चाहिए, तभी आप अपने क्षेत्र में बने रह सकते हैं। अपने जो फील्ड है, जो आपका क्षेत्र है, उसमें आप बने रह सकते हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ताकि अपने क्षेत्र में प्रवीण हो सके। प्रवीण होता है निपुण हो जाना, कि आप जो भी काम करते हैं उसको बार बार करके आप उसमें निपुण हो जाते हैं। तो यानी सरल शब्दों में कहें तो लगातार प्रयास व अभ्यास से एक महामूर्ख व्यक्ति भी एक समय के बाद किसी क्षेत्र में विशेष में प्रवीण हो जाता है, अर्थात निपुण हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन 2। कोरोना कोविड-19 है, जो एक महामारी है, उसके बारे में हमारा अनुच्छेद लेखन 3 है। तो कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित किया। आज कोई भी देश कोरोना के प्रभाव से अछूता नहीं है। इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। इसीलिए इसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का नाम दिया गया है।
वायरस का आकार मानव के बाल से भी लगभग 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही शक्तिशाली है। कोरोना का संक्रमण मानव के जरिए मानव को होता है, इसीलिए ये तेज़ी से दुनिया भर के लोगों में फैल रहा है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नया नवेला वायरस है। इसके संक्रमण के शुरुआत में जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है। ये वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी से बचने के लिए अभी दुनिया में किसी के पास कोई टीका, दवा या वैक्सीन नहीं है। इसीलिए इस बीमारी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप संक्रमित लोगों के आसपास ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, समारोहों या सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें, तो आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो ये कोरोना है, कोरोना को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित कर दिया था। आज कोई भी देश जो है कोरोना के प्रभाव से अछूता नहीं है। मतलब हर एक देश में ये कोरोना फैल चुका है और लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। तो जो इस बीमारी की शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। इसीलिए इसका नाम कोविड-19 अर्थात कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिसीज़, CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिसीज़ 19। तो इनका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज़ 19। ठीक है, तो का नाम दिया गया था इसे। वायरस का आकार मानव के बाल से भी लगभग 900 गुना छोटा है। जो वायरस है कोरोना का वो इतना छोटा है कि जो हमारा बाल हैं उनसे भी 900 गुना छोटा है, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शक्तिशाली है। कोरोना का संक्रमण मानव के जरिए मानव को होता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैल जाता है। इसीलिए ये तेज़ी से दुनिया भर के लोगों में फैल रहा है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नया नवेला वायरस है। तो अभी कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी थी पहले, तो वो सबके लिए नया ही था। किसी ने नहीं देखा था कि ऐसा वायरस फैलता है। तो ये सारी दुनिया के लिए, एक देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए नया ही था। इसके संक्रमण के शुरुआत में जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्या होती है कि जब ये कोरोना हो जाता है या वायरस आपको शरीर पर प्रभाव डालता है तो इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है और सांस लेने में थोड़ी सी समस्या आती है, तकलीफ़ होती है। तो ये वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी से बचने के लिए अभी दुनिया में किसी के पास कोई टीका, दवा या वैक्सीन नहीं है। इसीलिए इस बीमारी से सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप संक्रमित लोगों के आसपास ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, समारोहों या सामाजिक कार्यक्रम से दूरी बनाए रखें, तो आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखते तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कि ये जो कोविड-19 है अभी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही किसी देश के पास इसकी कोई मेडिसिन बनी है, टीका बना है। लेकिन अभी जो टीके लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, वो कुछ हद तक इसे कंट्रोल करने में सफल रहे हैं, लेकिन ये दोबारा अपने पैर पसार रहा है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि इससे सावधानी बरती जाए। लोगों के पास एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, हाथों को बार बार धोएं, मास्क पहन के रखें, लोगों से दूरी बना कर रखें, ऐसी जगह से बजाने से बचें जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो। तो ऐसी इन्हीं नियमों का पालन करके आप कोरोना के वायरस से बच सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर के साथ संपर्क करें। हमारा अनुच्छेद लेखन है 4, कोरोना में लॉकडाउन। अब वो कोरोना की महामारी थी, अब कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था उस पर अनुच्छेद लेखन है। तो कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से हो रहा है। कोई दवा या वैक्सीन ना होने के कारण इस वायरस से बचाव का तरीका सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी ही माना गया।
इसीलिए मानव जाति को बचाने के लिए भारत 25 मार्च 2020 सहित दुनिया के कई देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन यानी पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की। लॉकडाउन व्यवस्था को किसी भी देश में भयंकर आपदा या महामारी के वक्त लागू किया जाता है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लॉकडाउन में बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सार्वजनिक स्थान, सभी धार्मिक स्थल, शादी विवाह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम सभी को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, सब्जी, अनाज और दवाइयों की दुकानों को ही खोला जाता है ताकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पूरी हो सके। लॉकडाउन अपनाने का मुख्य कारण लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना या बाहर आना जाना कम हो सके। बाज़ारों, शॉपिंग मॉलों, सामाजिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग अपने घरों में रहें जिससे वे सुरक्षित रह सकें और कोरोना के संक्रमण के खतरे से बचे रहें। और इस लॉकडाउन का फ़ायदा प्रकृति व इंसान दोनों को मिला। तो जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, अब इस कोरोना वायरस की ना तो दवा थी ना ही कोई वैक्सीन, तो सभी को ये वायरस बहुत ही प्रभाव कर रहा था। सभी तरफ सभी देशों में ही बहुत सारी मौतें हो रही थी। तो इसीलिए लोगों को बचाने के लिए एक तरीका निकाला गया कि दूरी बनाकर रखनी है एक दूसरे से, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी, मतलब लोगों से थोड़ा थोड़ा दूर बना के रखना है। यहाँ पे सामाजिक दूरी नहीं, शारीरिक दूरी रखनी चाहिए ताकि दूसरे के साथ ना हाथ मिलाना ना किसी के शरीर के संपर्क में आना है। तो इसीलिए मानव जाति को बचाने के लिए तो भारत में 25 मार्च 2020 सहित दुनिया के कई देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन यानी पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की कि पूरे देश में के साथ साथ काफ़ी सारे और देशों ने भी, दुनिया में ज़्यादातर देशों ने लॉकडाउन लगवा दिया था, अर्थात किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लॉकडाउन व्यवस्था को किसी भी देश में भयंकर आपदा या महामारी के वक्त लागू किया जाता है। ये जो लॉकडाउन है, इसको अगर देश में कोई आपदा या कोई बीमारी फैले या कोई ऐसी संकट आ जाए जिससे लोगों की जान को खतरा हो, इसे तभी लगाया जाता है, तो इसे तभी लागू कर दिया जाता है, तो जिससे लोगों की जान बच जाती है। तो लॉकडाउन लगाने के जब लगता है तो क्या क्या बंद हो जाता है, उसमें बाज़ार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सार्वजनिक स्थान, सभी धार्मिक स्थल, शादी विवाह जैसे पैलेस हो गए, तो सार्वजनिक कार्यक्रम जो समाज में चलते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जब बंद हो जाती हैं तो जो वो खुले किसे रखते हैं, जो सेवाएं हमें आवश्यक हैं जैसे दूध हो गया, सब्जी, अनाज, दवाइयाँ, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इनकी दुकानें खुली रहती हैं और बाकी की दुकानों को बंद कर दिया जाता है जो अनावश्यक होती हैं, जो हमारे काम की नहीं होती हैं, जिसके बिना हम रह सकते हैं। लेकिन जो मूल सेवाएं हैं जैसे दूध, सब्जी, अनाज, इनकी दुकानें खुली रहती हैं ताकि लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो लॉकडाउन अपनाने का मुख्य कारण लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना या बाहर जाना कम हो सके, इसी के कारण लॉकडाउन लगाया जाता है। तो बाज़ारों में, शॉपिंग मॉलों में, सामाजिक कार्यक्रम में, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग अपने घरों में रहें जिससे वो सुरक्षित रह सकेंगे और कोरोना के संक्रमण के खतरे से बचे रहें। और इस लॉकडाउन का फ़ायदा प्रकृति को भी हुआ और इंसान दोनों को हुआ। इंसान कोरोना से बच गए और प्रकृति में प्रदूषण कम हो गया था, प्रकृति भी शुद्ध हो गई थी। अनुच्छेद लेखन 5, पर्यावरण और हम। परि प्लस आवरण, तो दोनों शब्दों के मेल से बना है पर्यावरण, जिसे हम वातावरण भी कहते हैं, यानी हमारे चारों ओर के वो सभी जैविक और अजैविक तत्व जिनसे मिलकर ये धरती बनी है, जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे, कीड़े पतंगे, परिंदे, पशु, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, हवा आदि, ये सब हमारे पर्यावरण में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये इंसान को अनेक चीज़ें निरंतर बिना स्वार्थ के ही प्रदान करते हैं। बदले में हमने
अपने क्रियाकलापों से अपने पर्यावरण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा पैदा हो गया है। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा खतरा इंसान से ही है, क्योंकि विकास की अंधी दौड़, रोज़ रोज़ बनते कंक्रीट के जंगल, मकान, नवनिर्मित शहर, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, कम होते खेत खलिहान, बढ़ता प्रदूषण, उद्योग धंधे, कल कारखानों व फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जहरीला धुआं, प्लास्टिक व उससे बने हुए सामान आदि पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। पर्यावरणीय असंतुलन की वजह से आज हमें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋतु चक्र में आए परिवर्तन तथा अनेक असाध्य रोगों का जन्म और ना जाने कितनी ही समस्याओं पर्यावरणीय संतुलन का ही नतीजा है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी अपनी ही सुरक्षा है, इसीलिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करने से बचना होगा। नए पौधों को रोपित कर उनकी देखभाल करनी होगी। प्लास्टिक से बनी चीज़ों का उपयोग कम से कम करना होगा। बिजली और पानी को बचाना अति आवश्यक है। रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना व विलुप्त होते पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगों व परिंदों की प्रजातियों को सुरक्षित करना होगा, तभी पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। ये जो पर्यावरण है वो हमारे आसपास के जो जैविक अजैविक तत्व हैं जिनसे धरती मिलकर बनी है, जिसमें पेड़ पौधे, कीड़े पतंगे, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सारे झरने, नदी, झरने, हवा, सब कुछ आ जाता है जो हमारे इर्द गिर्द है। तो ये पर्यावरण है। तो पर्यावरण में हर एक जो हिस्सा है उसकी अपनी अपनी भूमिका है, ठीक है। तो ये इंसान है वो नेकों चीज़ों का निरंतर और बिना स्वार्थ के ही प्रदान करते हैं। ये इंसान से कुछ नहीं लेते बदले में, ये सिर्फ इंसान को देते हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने स्वार्थ के लिए इनको प्रदूषित करता जा रहा है, नुकसान पहुंचाता जा रहा है, पेड़ों की कटाई करता जा रहा है। और अंधाधुंध कटाई के कारण या अपने विकास के कारण तो ये पर्यावरण को, प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण जो ये संतुलन है वो बिगड़ चुका है, ये असंतुलन हो चुका है, जिसके कारण ये जो गर्मी बढ़ रही है, जो वातावरण में असंतुलन हुआ है, गर्मी बढ़ रही है, जो ऋतुएं हैं अपनी समय पे नहीं आती, जो बारिश है वो समय पे नहीं होती, तो जिसके कारण ये प्रकृति में उथल पुथल मच गई है। ये इंसान के कारण ही हुआ है। ये जो इंसान है वो अपने स्वार्थ के लिए ये प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, जिसके नतीजे इंसान को ही भुगतने होंगे। तो इसीलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए और नए नए वृक्षों को लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पशु पंछी जिनकी जातियां अलोप होती जा रही हैं उनको सुरक्षित रखना होगा। ये जो नदी झरने हैं, हमारे जल को दूषित होने से बचाना होगा। बिजली भी हमें बचा कर रखनी होगी। तो ये कार्य हमें करने होंगे अगर हम अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा और शुद्ध रखेंगे। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो मानव का जीवन भी नहीं रहेगा। अनुच्छेद लेखन 6, प्रकृति और इंसान। उत्तर है, तो देखिए, प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिससे ईश्वर अपने सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने का एहसास हमें हर वक्त कराता रहता है। इंसान ने भले ही कितनी नई चीज़ों का आविष्कार व निर्माण कर दिया हो, लेकिन वह ईश्वर की बनाई इस रचना की बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकता। इंसान तो उस दाता की बनाई हुई कलाकृतियों की नकल भर करता है। विशाल महासागर, झरझर बहते झरने, खूबसूरती व सुगंध बिखेरते फूल, सूर्योदय व सूर्यास्त का मन भावन दृश्य, काली रात में चमकते सितारे अपने आप एक अद्भुत छटा ही बखेर देते हैं। ये पूरी प्रकृति उस दाता ने हम इंसानों को उपहार में दी है, जो हर व्यक्ति हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहती है। हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करती हैं। प्रकृति ने इस धरती में रहने वाले हर प्राणी को माँ बनकर पाला, लेकिन हम इस कदर स्वार्थी हो गए कि हम उसके परोपकार को भूलकर उसे ही उजाड़ने में तुले हुए हैं, जिस कारण इस धरती में पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ गया है। वैसे तो प्रकृति हर वक्त
हमारे द्वारा किए गए अत्याचारों को चुपचाप सहती है, लेकिन कभी कभी वह अपना गुस्सा बाढ़, भूकंप, अकाल के रूप में दिखा देती है। अगर हमें उसके गुस्से से बचना है, हमें इसे बचाना ही होगा। फिर से पेड़ों को लगाकर इस धरती को हरा भरा करना ही होगा। तो जो प्रकृति है वो ईश्वर ने बनाई है, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है जिसकी बराबरी इंसान कभी कर ही नहीं सकते। तो ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि का सर्जना करके, सृष्टि को बनाकर, दुनिया को बनाकर ये प्रमाण दिया है कि वो एक उच्च कोटि का कलाकार है, तो जिसकी बराबरी इंसान कभी कर ही नहीं सकता। भले ही इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन वो भगवान की बराबरी, ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि ये जो भगवान ने बनाई हुई सृष्टि है उसमें विशाल महासागर हैं, जो झरझर बहते झरने हैं, खूबसूरती से जो सुगंध बखेरते हुए फूल हैं, सूरज का उदय होना और अस्त होना, जो दृश्य हैं सुबह और शाम का, वो बहुत ही मन को भा जाते हैं। तो काली रात में जब चमकते तारे, सितारे हम देखते हैं तो वो भी एक अद्भुत ही नज़ारा होता है। सृष्टि है उसने इंसान को हमेशा ही दिया है, कुछ उससे लिया नहीं है, बिना स्वार्थ के इंसान की सेवा की है। लेकिन जो इंसान है वो उसके परोपकार को भूलता जा रहा है, वो इतना स्वार्थी हो चुका है इंसान कि वो प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वैसे तो ये जो पृथ्वी है, सृष्टि है, वो सहन करती जा रही है, लेकिन कभी कभी वो भूकंप बन के, बाढ़ करके, अकाल पड़ के जहाँ सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे कुछ जब असंतुलन होता है तो कभी कभी अपना वो इस प्रकार गुस्सा जाहिर भी कर देती है। तो इसके गुस्से से बचना होगा हमें। तो बचने के लिए हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, प्रकृति को सही रखना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे, तो तभी हम जाके अपनी पृथ्वी को दोबारा हरा भरा बना सकते हैं और अपनी ये जो सृष्टि है भगवान ने जो हमें मुफ्त में दी है, तो इसका आनंद हम ले सकते हैं।